आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज प्रथम अध्याय, पहला अध्याय। इस अध्याय का नाम है द्वादश ज्योतिर्लिंग का वर्णन। कृपालित वीक्षणम स्मित मनोज्ञ वक्त्रांबुजम शशांकम कल्योज्जलम समित धूर्तापत्रियं करोत् किमपि स्फुरत्परं सौख्य सच्चिदपुरधराधर सुता भुजोदलितं महो मंगलम। ओम नमः शिवाय। इस श्लोक के साथ भगवान शिव जी को नमन करके ये प्रारंभ किया गया है। ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, आपने लोक कल्याण करने के लिए निमित्त नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त शिव जी के अवतारों का महात्म्य भली भांति प्रकार से सुनाया। अब हे तात, अब आप शिव जी के लिंग संबंधी महात्म्य का वर्णन सुनाने की कृपा करें। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ होने के कारण सूत जी आप धन्य हैं। हे प्रभु, आपके मुख कमल से निकले हुए शिव जी के अमृत रूपी मनोहर यश को सुनते हुए हम लोगों को तृप्ति नहीं हो रही है। अतः हे प्रभु, फिर से सुनाइए। इस पृथ्वी के प्रत्येक तीर्थ में जितने भी शुभ लिंग हैं अथवा अन्यत्र भी जो प्रसिद्ध लिंग स्थित हैं, परमेश्वर शिव जी के उन दिव्य लिंगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अतः हे व्यास शिष्य जी, लोकहित की कामना से आप उसका वर्णन करें। तब सूत जी कहते हैं, हे महर्षि गणों, शिव जी के संपूर्ण शिवलिंगों की गणना और वर्णन कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह जो सारी पृथ्वी है वो लिंगमयी है और सारा जगत जो है लिंगमय है। समस्त तीर्थ भी लिंगमय है और यह सारा जो दृश्यमान जो सारा प्रपंच देख रहे हो ना, सब लिंग में है। इस जगत में जो कुछ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, जो वाणी से कहा जा सकता है, इस पृथ्वी पर जितने शिवलिंग हैं, जैसा मैंने गुरु परंपरा में सुना है वैसा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। उसी का वर्णन आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि पहला जो है सौराष्ट्र में सोमनाथ, दूसरा श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन, तीसरा उज्जैनी में महाकाल, चौथा ओंकार में परमेश्वर, पांचवा हिमालय पर केदारनाथ और छठवां डाकनी में भीमाशंकर और सातवां वाराणसी में विश्वेश्वर महाराज और आठवां गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर और नौवां चिता भूमि में वैद्यनाथ, 10वां दारुकवन में नागेश्वर, 11वां सेतुबंध में रामेश्वर और 12वां शिवालय में घुष्मेश्वर शिवलिंग है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर इन दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है वो समस्त सब पापों से छूट जाता है। हे ऋषियों, जो भी पुरुष जिस जिस मनोरथ को लेकर इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पाठ करेगा उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाएगा और वे पुनः माता के गर्भ में निवास नहीं करेंगे। शिवलिंगों के पूजन से सभी के दुख का नाश होता है और निश्चित रूप से मुक्ति हो जाती है। ग्राह में शाम चा नैवेद्य भोजनीयम प्रत्नतः तत्क्रतु सर्व पापानि भस्से खाद्यांति वैक्षणात्। हे समस्त ऋषियों, ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य सर्वदा ग्राह है। इसे श्रद्धा पूर्वक
ग्रहण करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका पाप तत्क्षण नष्ट हो जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के विशेष फल कहने में देवता भी समर्थ नहीं है। बताया जाता है कि नीच कुल में जन्मा पुरुष यदि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है तो उसका जन्म अगला जन्म उत्तम कुल में होगा। द्विजो भूत्वा भवेन मुक्त इस्तिस्मात् दर्शनम चरेत। इसलिए नीच कुल के पुरुषों को चाहिए कि वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें और अपने अगले जन्म में उच्च कुल में आने की कामना करें। अतः आप सभी को ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब आप लोगों को हम ज्योतिर्लिंग तो जान गए, अब ज्योतिर्लिंग के उपलिंग भी हैं जो इसी अध्याय में बताए गए हैं, हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला है सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग का उपलिंग का नाम है अंतकेश लिंग। सोमेश्वर अर्थात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के उपलिंग का नाम है अंतकेश लिंग, जो महीनंदी तथा सागर के संगम पर स्थित है। दूसरा आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसका उपलिंग का नाम है रुद्रेश्वर लिंग, जो भृगु कक्ष में स्थित है। तीसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके उपलिंग का नाम है दुग्धेश लिंग, जो नर्मदा के तट पर स्थित है। चौथा आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनके उपलिंग का नाम है कर्दमेश लिंग, जो बिंदुसर के समीप स्थित है। पांचवा है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनके उपलिंग का नाम है भूतेश्वर लिंग, जो यमुना के तट पर स्थित है। छठवां है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इनके उपलिंग का नाम है भीमेश्वर लिंग, जो सह पर्वत पर स्थित है। सातवां है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके उपलिंग का नाम है अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनके उपलिंग का नाम है रुद्रेश्वर लिंग। नौवां है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। इनके उपलिंग का नाम है वैद्यनाथेश्वर लिंग। दसवां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनके उपलिंग का नाम है भूतेश्वर लिंग, जो मल्लिका और सरस्वती के संगम पर स्थित है। 11वां है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनके उपलिंग का नाम है गुप्तेश्वर लिंग। और 12वां है घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनके उपलिंग का नाम है व्यागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये सभी उपलिंगों के दर्शन भी उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों से भी के समान हैं। इनका दर्शन करना, इनका स्पर्श करना समस्त पापों का नाश करता है और समस्त कामनाओं को भी पूर्ण करता है। इसी के साथ आज हम लोग कोटि रुद्र संहिता का पहला अध्याय पूर्ण करते हैं। इसी के साथ राम राम।